सबसे पहले ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सर मौजूदा सूरत हाल में जब एक तरफ अमन मुज़ाकरात चल रहे थे, एक दौर पाकिस्तान में हुआ, दूसरा पे स्विट्ज़रलैंड में हुआ, वहाँ पर भी मामला बहुत अच्छे तरीके से चले, अब दोबारा हमले का होना, क्या देख रहे हैं आप, किस तरफ जा रहे हैं मामला? देखिए, एक तो मैं बताऊं कि जनरली जब टेम्परेरी सीज फायर होती है और एक कॉन्फिडेंस लेवल, ट्रस्ट लेवल बहुत कम होता है, फुकदान होता है उससे दोनों साइड के ऊपर, तो ये जो स्क्रिमिशेस है ना, एक रॉकेट एक ड्रोन फायर हो गया, दूसरों ने अटैक कर दिया, ये कीप हैपनिंग टिल द टाइम परमानेंट सीज फायर हो जाए, मुआहदा हो जाए, उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन हो गए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड हो, यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन हो गए, देन इट विल बी एनफोर्स्ड। इससे पहले नेचुरली एक तो इसमें ये तो होता रहेगा और वी शुड एक्सेप्ट इट, लेकिन मुज़ाकरात, जंगबंदी कायम है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, दैट शुड बी द हेल्दी साइड। नंबर 2 बात ये है कि देखिए, ईरान को नहीं चाहिए था कि जब वो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो एक शिप लाइन के ऊपर जो ड्रोन फायर कर दिए, वहाँ से एस्केलेट स्टार्ट हो गया। ये मुआहदा आई स्ट्रांगली फील ईरान की फेवर में बहुत अच्छा है। ईरान इज ऑन अपर हैंड एंड अमेरिकन आर ऑनेस्टली फील कट ऑफ के उनको इतनी अच्छी डील नहीं मिली है, बट उनको दुनिया का प्रेशर इतना ज़्यादा था, अपनी पब्लिक का प्रेशर, सेनेट का, कांग्रेस का, बाकी ममालिक का, दुनिया के खलीज उनका था कि दे हैड टू कम टू सर्टन कंडीशन में आके उनको ये मुआहदा करना पड़ा। फिर पाकिस्तान की आला सफारतकारी, फील्ड मार्शल, फिर आसिम मुनीर की कोशिशें जो एक आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने कोशिशें की, वो इसमें इस वक्त इस स्टेट के ऊपर अगर कहीं ऐसी बात है कोई शिप जो है वो वायलेट कर रहे हैं, तो द आइडल थिंग इज कि आप बेशक अपने सालिस को, ये पाकिस्तान को, तुर्किया को बताएं, ये कि कतर को, दे कैन टॉक टू अमेरिकन के दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड इट शुड नॉट हैपन एट ऑल। लेकिन अगर आप ड्रोन फायर करेंगे तो जाहिर है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी है, दे विल आल्सो फायर, और यही उन्होंने किया। आप 2 फायर करेंगे, वो 4 फायर करेंगे, एंड दे वांट टू टेल द पब्लिक कि वी आर वेरी स्ट्रांग, वी हैवंट गिवन अप एंड वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग बट आवर कॉन्फिडेंस। जहाँ सीज वायलेशन होंगी वी विल रिस्पॉन्ड मोर वायलेंटली, और सेंटकॉम ने यही किया, करके दिखा दिया ब्रेड कूपर ने, ब्रेड कूपर ने। तो इस कॉन्टेस्ट के अंदर प्रॉब्लम ये कि ईरान के अंदर भी देयर आर सर्टेन रेडिकल एलिमेंट्स जो अपनी मर्जी अभी भी करते हैं, और ये मेरे आई एम श्योर कि एक हुकूमत ईरान की तरफ से नहीं होंगे, ये किसी न किसी ने वहाँ से फायर किया। और यू नेवर नो कि ईरान के अंदर भी आपको पता है कि मुसाद के लोग पे बहुत ज़्यादा पहले पेनिट्रेट किए होंगे। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ से फायर हुआ टू फर्दर एस्केलेट, जो वो अपने कामयाब हो गए, अमेरिका ने फॉर रिस्पॉन्ड कर दिया। तो ये कंडीशन है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दोनों पार्टी को, अमेरिका को भी ईरान को भी बहुत समझदारी चाहिए, रिस्ट्रेन करना चाहिए, सोच समझ के करें, ताकि दुनिया एक इतने बड़े कैटास्ट्रॉफिक इकोनॉमिक और एनर्जी क्राइसिस से गुजरी है, इसको फर्दर एस्केलेट ना होने दें। ये दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और जहाँ जरूरत पड़ती है पाकिस्तान और कतर अवेलेबल है, उनके थ्रू भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जी ठीक है। हारिस साहब, जौहर सलीम साहब की जानिब चलते हैं। जौहर साहब, जिस तरह से मामलात अभी चल रहे हैं और जो मामलात अब हम देख रहे हैं कि मामलात मज़ीद बिगड़ते नज़र आ रहे हैं, आपको लगता है क्या ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक मूव है कि मुज़ाकरात की टेबल पर एज हासिल करने के लिए ड्रोन चला दो और हमला कर दो एक दूसरे के ऊपर? जहाँ एक तरफ मामलात बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, ऐसा करना मामलात ख़राब करेगा आपके ख्याल में, या वाकई पोजीशन को मुस्तहकम कर सकता है? जी देखें, हारिस साहब ने ठीक कहा है, ओवरऑल जो है ना उन्होंने अच्छा अहाता किया जो सिचुएशन का। लेकिन मैं समझता हूँ ये कहना कि जी वहाँ पे अंदर कोई मुसाद के एलिमेंट्स हैं और उन्होंने फायर कर दिया, ये तो खैर जो है ना कोई इतनी ज़्यादा क्रेडिबल बात नहीं है। क्योंकि ईरान में क्या चल रहा है इस वक्त, उन्होंने एक पर्शियन गल्फ जो है ना वो अथॉरिटी बनाई है, पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी शायद उसका नाम है। अब वो उन्होंने बनाई है और ये ऐलान कर दिया है कि जी ये तो हम इसको करेंगे, सारा कंट्रोल रेगुलेट करेंगे। इस मायदे में भी एक सेंटेंस आ गया है, वो जो नुक्ता था उसमें एक सेंटेंस आ गया कि जी ईरान और जो है ना ओमान वो मिलके इसकी फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, क्योंकि इस पर बहुत ही ज़्यादा वो इंसिस्टेंट थे, वो उस पर आपस में मिलके तो उसके बारे में कोई लाया अमल तैयार करेंगे, जो कि मेरा ख्याल है उस वक्त एक कंसेशन उनको दी गई, जिसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी पैदा हुई। अब ईरान की हद्दुल वसा कोशिश है कि वो कंट्रोल अपना स्ट्रेट पे ना छोड़े, कि शिपिंग फ्लो तो चले, लेकिन उनके डेजिग्नेटेड रूट से, और ये मैं पहले भी बारहा कह चुका हूँ कि
इस चीज़ पे वो खासा ज़्यादा, क्योंकि देखें वो एक नैरेटिव बना चुके हैं ईरान के अंदर कि जी ये स्टेट तो अब हमारी है। फिर दूसरा वो ये भी समझ चुके हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो उस कंट्रोल को छोड़ना नहीं चाहते। तीसरी चीज़ ये है कि वो समझते हैं कि ये उनके लिए एक इनकम का भी ज़रिया बन सकता है, और ये सिर्फ ईरान के नेशनल इंटरेस्ट में भी है। ज़ाहिर है अगर उनको एक इनकम मिलती है इस तरह की, ऑल्दो कि मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजिक नेशनल इंटरेस्ट देखें तो नहीं है, टेक्निकल नेशनल इंटरेस्ट में बनता है। और फिर IRGC भी चाहती है उनका भी इनकम का जरिया हो। जो है ना वहाँ पे उनकी भी ज़ाहिर एक बड़ी इस वक्त पावरफुल लॉबी है, जो इस वक्त जो ईरान की अभी जो सियासी सिचुएशन है, तो उस सारी वजूहात की वजह से ये सारी चीज़ है कि वो किसी तरह, बिकॉज अभी जब शिपिंग फ्लो शुरू हो गया तो ज़्यादातर शिप्स जो है वो ओमान वाली साइड से जा रहे हैं। अब ये ईरान को बिल्कुल जो है ना उनको लगा कि हम तो इसमें रेलेवेंट हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने फिर पहले तो वार्निंग्स दी, जब उस पर नहीं बना तो फिर उन्होंने एक सिंगापुर की शिप के ऊपर जो ड्रोन्स फायर किए। अब देखो 4 ड्रोन्स फायर हुए हैं, 3 उसमें से अमेरिकन ने रोके हैं, एक ने हिट किया उसको। तो वो और फिर जाहिर है कि अमेरिकन ने क्या किया, उन्होंने फौरी तौर पे जवाब में उनको फिर स्ट्राइक्स की उनके उसी ड्रोन और मिसाइल साइट्स पे। अब ये देखें दोनों साइड्स जो इस वक्त क्या कर रही हैं, ईरान ये शुरू से वो एक टोन सेट कर रहे हैं इस मायदे की, दोनों इस मायदे से निकलना नहीं चाहते, दोनों चाहते हैं कि ये रहे ऐसे ही। लेकिन ये मैंने पहले भी कहा था अपने कमेंट्स में कि ये आसान नहीं होगा, इसमें मुश्किलात बहुत ज्यादा आएंगी, क्योंकि इसमें सारा कुछ जो तय हुआ है वो अबूरी तौर पे तय हुआ है, कंडीशनली तय हुआ है, कोई फाइनल एग्रीमेंट तो नहीं है ये। लेकिन इससे भी ये निकलना नहीं चाहेंगे ऐसे। बट ये इस वक्त उनकी कोशिश दोनों साइड की ये है कि एक वो टोन सेट कर दें, कुछ जो है ना बेसिक प्रिंसिपल सेट हो जाए। तो ईरान की कोशिश ये है कि ये जो है ना बेसिक प्रिंसिपल के इस दौरान में जब जितनी भी शिपिंग फ्लो होगा उसमें ईरान की अमलदारी रहेगी, वो अब जो है ना वो इंश्योर हो। दूसरी तरफ अमेरिका की ये है कि अगर ईरान ऐसा करेगा, अगर वो तो फिर वो उनकी तरफ से जवाब आएगा। वो ये भी इसीलिए उन्होंने इस चीज को बालाए ताक रखते हुए कि इसका MOU की जो या सीज फायर के ऊपर या बाकी चीजों पे क्या असर पड़ता है, उन्होंने स्ट्राइक्स की ईरान के ऊपर, ताकि ईरान को ये क्लियर हो जाए कि अगर वो इस तरह करेंगे तो रिटेलिएशन होगी। सो मैं समझता हूँ कि ये शुरू में जो है ना ये चीज होनी थी किसी वक्त, क्योंकि ये जो बोला जो पॉइंट था वो भी इतना क्लियर नहीं था, और ईरान वो जो अपना कंट्रोल है वो गिव अप करने के लिए भी तैयार नहीं है किसी तरह। और ये अब देखना ये कि ये किस रुख पे डिसाइड होती है चीज, और क्या ये ज्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेट होके तो इंटायर प्रोसेस को थ्रेटन करती है कि नहीं। मेरा ख्याल है कि जो है ना इससे जाहिर है कि एक मुश्किल सिचुएशन तो बनेगी, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मेरा ख्याल है, मेरा अंदाजा ये है कि दोनों साइड्स अभी इस MOU को बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहेंगे। तो इसलिए ये मरहले आते रहेंगे, ये मुश्किलात आएंगी, लेकिन किसी न किसी तरह हल होके आगे जाएगा। ठीक है जौहर साहब। लेकिन ये भी है कि ये मसला कोई इतना आसान भी नहीं है कि ये एक बार हल हो गया तो हल हो गया, ये बार बार आता रहेगा किसी न किसी सूरत में। तो लेकिन जो है ना जो अहम चीज है, इससे भी ज्यादा जो क्रिटिकल होगा वो होगा जब न्यूक्लियर इशू पे मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि वो मेक और ब्रेक होगा इस मायदे के लिए।